स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार फिर से हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। आइए, आज का टॉपिक बहुत छोटा सा जो वाक्य पर है। जैसा कि सभी लोग वाक्य हल्का फुल्का जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं जब परीक्षा में पूछा जाता है तब आती हैं। तो ध्यान रखेंगे, वाक्य सार्थक यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है। वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के वाक्यों में आप लोग ने थोड़ा सा ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी हम बताएंगे और इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, इस प्रकार से ये सभी अर्थ के आधार पर हैं और रचना के आधार पर हम पूरा बता रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सरल वाक्य है, सरल वाक्य। नंबर 2 है मिश्र वाक्य और नंबर 3 है संयुक्त वाक्य। इसे एकदम हम ट्रिक के साथ बता रहे हैं, खाली आप लोग ट्रिक ध्यान रखेंगे और इसके बाद आपका काम है कि इस पर अधिक से अधिक प्रश्न को हल करना, तब आपको पता चलेगा। सरल वाक्य में कोई भी वाक्य जो हम एक वाक्य में अपनी यानी एक विराम में हम अपनी बात को पूरा कर लें। सरल वाक्य जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, यानी अगर हमारी कोई बात एक वाक्य में पूर्ण हो जाए तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य को आप क्या जानेंगे, तो अगर कभी भी किसी वाक्य में अगर यह योजक जुड़ जाता है, जो, सो, ज्यों, त्यों, जैसे, तैसे, ऐसे आदि इसको कर दे रहे हैं कि अतः, तो, ही, की, इस तरह का अगर कोई योजक अगर आपको बीच में दिखाई दे तो समझ लेंगे इसका मतलब यह मिश्र वाक्य है। एकदम सटीक पहचान बता रहे हैं, बहुत तीम तड़ाम नहीं, कोई रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, कोई तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे। यानी इसको कैसे जानेंगे, तो करें कि ज्यों आप आए बिजली चली गई, यह बिजली चली गई। यानी कहने का मतलब यह है, क्या है, कैसे जानेंगे, इसमें हमेशा पहले वाक्य पर दूसरा यानी पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होगा। इसमें 2 वाक्य होंगे, ऐसे दिखाई देगा, यानी यह इसी पर निर्भर होगा। जब तक हम पूरी बात नहीं करेंगे तब तक हमारी पूरी बात समाप्त नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई वाक्य बोलें और वाक्य में पूर्णता न हो, इसका मतलब दूसरे वाक्य की सहायता लेनी पड़े, तो समझ लेंगे कि मिश्र वाक्य है। और दूसरे वाक्य की सहायता लेने में क्या है, जो, सो, ज्यों, त्यों, जैसे, तैसे, इन्हीं को हमें लगाना होगा, बस यही पहचानना है। और संयुक्त वाक्य की बात करेंगे तो इसमें इसका योजक है और, एवं, तथा, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह का ध्यान रखेंगे, यह योजक होगा। यानी जब कोई वाक्य 2 या 2 से अधिक दिखाई दे लेकिन यह योजक दिखाई दे, यानी इसके संयुक्त वाक्य में सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी आगे वाली बात करें, न चाहें तो न करें। यानी अगर आगे बात बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन योजक का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मोहन टीवी देख रहा है, यानी मैं खाना खा रहा हूं, मेरी बात पूरी हो गई। हम चाहें तो आगे कोई वाक्य बोले, चाहे तो न बोले। यानी अगर हम इन योजक से आगे की बात बढ़ाते हैं तो समझ लेंगे यह संयुक्त वाक्य है। बस इतना ही मैं छोटा छोटा आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूं, बस ज़्यादा रटना नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हम प्रैक्टिस अगर कराएं तो आप लोग सम्मिलित रहें, उसे देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर करें। हम बेहतर के लिए आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। बस इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।